बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफआईए की 2021 की जो पोस्ट हैं तो वो अनाउंस हो चुकी हैं। उनके मुताबिक असिस्टेंट की पोस्ट हैं, एएसआई की पोस्ट हैं, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं, अपर डिवीज़न क्लर्क और लोअर डिवीज़न क्लर्क की हैं, और उसके अलावा कांस्टेबल की पोस्ट हैं। इसके अलावा नायब कासिद और ड्राइवर्स की भी पोस्ट आई हुई हैं। तो इंशाल्लाह इसमें जो अप्लाई करने की जो ऑफिशियल डेट है तो वो 31 से शुरू हो जाएगी। आप एफआईए की वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप उसका फॉर्म डाउनलोड कर लें। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है उसको ऑनलाइन फिल करें, और फिर आप फ़ी जमा करवा के तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से आप जो टीसीएस के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी आप अप्लाई करके तो उनके जो एड्रेस होगा तो वहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं। जो अप्लाई करने का जो प्रोसेस होगा तो प्रॉपर ये 31 के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 31 के बाद इनकी जो मुख्तलिफ पोस्ट हैं तो उनके फॉर्म जो हैं तो वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अप्लाई करने की जो एज है तो एज लिमिट क्या है, तो असिस्टेंट के लिए भी आप देखें तो 18 से 25 साल ऐड में लिखी हुई है, एएसआई के लिए भी 18 से 25 साल लिखी हुई है, कांस्टेबल के लिए भी 18 से 25 साल लिखी हुई है। तो 18 से 25 साल की इस एज में जो लोग जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और उनके लिए जो कि इस एज से ओवर हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस ऐड में जो एज रिलैक्सेशन की लिखी हुई है तो वो 5 साल की लिखी हुई है। तो 5 साल की रिलैक्सेशन के साथ आप लोग इस ऐड के मुताबिक जो है तो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ये भी है कि अब इन पोस्टों के लिए अप्लाई करने के बाद हम तैयारी कहाँ से करें या इसका सिलेबस क्या होगा। तो जितने भी ये वन पेपर एमसीक्यूज़ होते हैं तो इनमें तैयारी का यही होता है कि आप जो करंट अफेयर है, जनरल नॉलेज है, तो चाहे आपको फेसबुक से मिल रहा है, चाहे आपको यूट्यूब से मिल रहा है, या किसी आपके पास बुक है तो वहाँ से आप इसको कंडक्ट करना शुरू करें, आप उसकी तैयारी को स्टार्ट कर लें। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोग जब ऐड आता है तो उसके बाद बस अप्लाई करने के लिए वो कर रहे होते हैं, और उसके अलावा जो तैयारी होती है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाता है, और फेसबुक पे या मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे हम जाके तो लोगों से मशवरा ले रहे होते हैं। तो आप आज से ही, यानी आपको अब ये कंफर्म हो चुका है कि एफआईए की जो पोस्ट हैं तो वो अनाउंस हो चुकी हैं, तो चलें 20 दिन बाद, 25 दिन बाद ना सही, 1-1.5 माह बाद इसका जो रिटन टेस्ट है तो वो कंडक्ट हो जाना है। तो उसके लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत होगी, क्योंकि एफआईए या आईबी या कोई भी अगर फोर्सेस की जो जॉब होती है तो इसमें जो एप्लीकेंट्स होते हैं तो थ्रू आउट पाकिस्तान होते हैं, और इनकी तादाद हज़ारों में भी नहीं बल्कि अब लाखों में जा पहुंची है। तो इतने टफ़ कंपटीशन के प्रोसेस से गुजर के तो फिर ये जॉब एलोकेट्स होती हैं। तो इसलिए आप तैयारी को बेहतर तरीके से अभी से करें, ताकि जो आपका रिटन टेस्ट है तो वो सारा, क्योंकि ये रिज़ल्ट जो होता है वो रिटन बेस्ड होता है। जिन लोगों के रिटन अच्छे होंगे उन्हीं को फिर कल इंटरव्यू के लिए भी कॉल आएगी, तो वही लोग वहाँ पे जाके तो इंटरव्यू देंगे और वहीं से उनकी सिलेक्शन होगी। प्रोसेस इसका ये होता है कि सबसे पहले जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके 15 या 30 डेज़ के बाद आपको फ़िज़िकल का जो लेटर है या एसएमएस के थ्रू या लेटर के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाता है। फिर आप उसके लेटर के मुताबिक जो आपको सेंटर दिया जाएगा तो वहाँ पे आप जाके तो अपना फ़िज़िकल देंगे। अब फ़िज़िकल में क्या होता है कि आपका 1.5 किलोमीटर की रनिंग होती है, या फिर 1.6 आप उसको आप लिख सकते हैं किलोमीटर, ठीक है। 1.6 जो होती है तो वो आपको 7 या 7.5 मिनटों में तय करने होते हैं। तो उसके बाद आपके जो कुछ जो हैं तो वो पुशअप्स और चिनअप्स भी कंडक्ट करवाती हैं। तो अगर यहाँ पे पुशअप्स और चिनअप होते हैं तो उनकी जो तादाद होती है तो वो 2 मिनटों में 15 होती है चिनअप्स की, और पुशअप्स आपसे 4 से 5 लगवाए जाते हैं। तो ये उसका फ़िज़िकल क्राइटेरिया होता है जो कि आपने कंडक्ट करना होता है। उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल होता है, जो कि वहीं पे आपकी चेस्ट और हाइट वगैरह नापी जाती है। चेस्ट यहाँ पे मेंशन की हुई है आपकी 33 से 34.5 के दरमियान होनी चाहिए, और अगर इससे कम है तो आप एक्सरसाइज उसकी स्टार्ट कर दें ताकि वो जो चेस्ट का इशू है तो वो ना बने आपका। फिर इसके बाद ये होता है कि जिन लोगों का फ़िज़िकल पास हो जाता है तो उनको रिटन की कॉल आती है एसएमएस के थ्रू, या फिर लेटर उनको भेजा जाता है। तो अब वो जो रिटन होता है तो वो जो होता है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आपके पास एमसीक्यूज़ बेस्ड टोटल होगा। आपने उन एमसीक्यूज़ का जो पैटर्न है तो वो देख लेना है। उसमें आपके पास इंग्लिश के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे 8 से 10, जो या इससे भी ज़्यादा मैक्सिमम 20 तक जो होते हैं तो इंग्लिश के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं तो वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब उस इंग्लिश के पोर्शन में क्या होता है कि आपके पास सेंटेंस कंप्लीशन होता है, ग्रामेटिकल जो इश्यूज़ होते हैं तो उन मिस्टेक्स होती हैं उनको करेक्ट करना होता है, आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं उनको करेक्ट करना होता है, या प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल होता है। तो ये सारा एक जो मिक्सचर है तो ये आपको इंग्लिश के पोर्शन में से सॉल्व करना होगा।
उसके बाद आपके पास जो जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान से रिलेटेड हो गया, हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, तो इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। मैथ के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप सिंपल जो मैटर को एफएससी लेवल के जो प्रोपोर्शन के हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, या फिर आपके पास प्रोपोर्शंस के जो क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं तो आपने यहाँ से देख लेने हैं, या स्पीड हो या किलोमीटर हो, ठीक है। इस तरह के जो आईसीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं तो ये आपने देख लेने। फिर होता है करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपके पास जो भी करंट इश्यूज़ चल रहे होते हैं तो ये आपने इनको देख लेना होता है। इसके रिलेटेड जिस तरह से अभी कोविड है, ठीक है, कश्मीर इश्यूज़ हैं, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं तो ये भी आपने देख लेते हैं। फिर करेंसीज़ होती हैं, कैपिटल्स होते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के। उसके अलावा जो सीज़ हैं दुनिया में, उसके अलावा जो मेन जो आपके पास माउंटेन रेंज हैं, इनकी जो हाइट्स है, पीक्स वगैरह जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर आ गई, या इस तरह के जो जितने भी क्वेश्चन हैं तो ये आपने देख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान हिस्ट्री से आपको आ सकते हैं इस्लामियात के जो मेन क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो होते हैं 15 से 20। तो ये सारा पोर्शन मिला के तो आपके पास जो MCQs का जो पोर्शन है तो वो कंप्लीट होता है। अब इसी में से आपकी जो असल मार्किंग होनी है और इसी में से आपकी सिलेक्शन होनी है। यहाँ पे भी आपको मैं बताता चलूँ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है FIE में, और जो भी आपको MCQs आता है आप उसका आंसर अगर आपको ठीक आता है तो वो आप टिक कर लें, अगर आपको नहीं भी आता तो फिर भी आप उसको खाली ना छोड़ें बल्कि टिक कर लें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती। और ये सारी चीज़ें थी कि हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और फिज़िकल किस तरह से होगा, या सिलेबस जो होगा तो वो किस तरह से होगा। तो ये आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर इस चीज़ को देख लेना है कि आप जब अप्लाई कर रहे हो तो आप उसका एक डाटा अपने पास भी रख लो ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें। फिर इसके बाद आप उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। ये जो सिलेबस है आपके पास, अगर कहीं पे कोई चीज़ नहीं है तो उसके पास्ट पेपर आप कहीं से ढूंढें, अगर आपको मिल जाते हैं उसमें आपका ये होगा कि एक दफ़ा आपको आइडिया हो जाएगा, हिंट मिल जाएंगे आपको, फिर आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। मुख्तलिफ़ बुक्स जिस तरह से मैंने आपको बताया, या यूट्यूब चैनल्स बने होते हैं, वहाँ से आप MCQs को ढूंढें, वहाँ से तैयारी करें, और इस तरह से आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर लें, ताकि अगर 1-1.5 माह बाद भी ये टेस्ट होते हैं तो आपके पास कम से कम 7-8 हज़ार MCQs उस टाइम तक तैयार हो जाएँ। क्योंकि रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, किसी को एग्जैक्ट नहीं पता होता कि ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा, किस तरह का होगा। बस एक जनरल आइडिया आपको खुद दिया जा सकता है, तैयारी आपने खुद करनी होगी, और उस जनरल आइडिया को अपने असाब में रख के तो फिर आप अपनी तैयारी को मज़ीद अच्छा करें, तो इंशाल्लाह आपका जो टेस्ट होगा तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर इसके बावजूद आपको कोई मसला है, कोई इशू है, तो आप कमेंट में ज़रूर इसको मेंशन कर दें। इंशाल्लाह फिर मज़ीद चीज़ें डिस्कस करूँगा, ताकि इस तरह से सारों की हेल्प भी हो जाए और तैयारी भी अच्छे तरीके से हो जाए। मज़ीद ये है कि इंशाल्लाह मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियोस में, पास पेपर मेरे पास काफ़ी पड़े हुए हैं, तो उनको सॉल्व करके तो मैं कोशिश ही करूँगा एक पर डे एक पेपर वहाँ पे रख दूँ, ताकि आपकी भी तैयारी होती जाए। और उस हिसाब से फिर ये है कि इस एक हिंट जो आपको मिल जाएगा, तो फिर आप बेशक किसी और बुक से भी तैयारी कर लें, या जहाँ से आपको बेहतर लगता है तो वहाँ से भी आप उसको तैयार ज़रूर कर लें। कोशिश मेरी ये होगी कि एक पेपर में रोज़ वहाँ पे अपलोड करूँ, ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा ना लगे, और 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर आप वो 100 नंबर का या 70 नंबर का पेपर सॉल्व कर लें और वहाँ से अपनी तैयारी का आगाज़ कर लें। और अगर कोई आपको इसके बावजूद कोई इशू हुआ तो ज़रूर यहाँ पे कमेंट करें, ताकि आपकी वो जो प्रोसेस है तो वो हम कंटिन्यू करें और उसको डिस्कस कर सकें।